हिस्टोरिकल एज में स्टोन एज से रिलेटेड 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं। संग्राम 2.0 27,000 प्लस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने प्रिपेयर किया है और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन सभी को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। नमस्कार, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। एज डिस्कस्ड, जैसे हमने डिस्कस किया था, एसएससी जनरल स्टडीज़ के 27,000 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 958 पेपर्स, 27,000 प्लस क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहला आपके सामने है स्टोन एज। जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो एसएससी में देखा जाए तो स्टोन एज से रिलेटेड, पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चंस नहीं के बराबर आते हैं, सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, लेकिन प्री हिस्टोरिकल एज में स्टोन एज से रिलेटेड 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संग्राम 2.0 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भीमबेटका, a famous site of the Paleolithic period is located in which state of India? भीमबेटका का नाम आपने सुना है और भीमबेटका फेमस साइट है और ये मेसोलिथिक पीरियड से भी पहले की है, यानी पैलियोलिथिक पीरियड से भी पहले की है। लेकिन आप ये देख लीजिए, एसएससी सीजीएल टायर 2 लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है और इस टायर 2 क्वेश्चन में स्पेशली भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और भीमबेटका फेमस साइट है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया हुआ है और ये इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित है। प्री हिस्टोरिकल जो टाइम है, प्राग ऐतिहासिक काल जो है, पूर्व ऐतिहासिक काल जो है, उससे संबंधित है भीमबेटका। और यहाँ पर सबसे पुराने इंडिया में होमोसेपियंस के चिन्ह मिलते हैं, सिग्नल मिलते हैं और लगभग 65,000 ईयर्स बैक हमें भीमबेटका में एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर होमोसेपियंस जो जागरूक इंसान, बुद्धि वाला इंसान था, उसके एविडेंस यहाँ पर इंडिया में सबसे पुराने मिलते हैं और ये हमें मध्य प्रदेश में मिलता है। और स्पेशली आप इसमें देखिए कि भीमबेटका यहाँ पर हमें मिलता है मध्य प्रदेश में, एकदम सेंटर में, और इस टाइप की रॉक पेंटिंग, चट्टानों के ऊपर बनाई गई पेंटिंग्स हमें मिलती है भीमबेटका में। और भीमबेटका की खास बात है कि ओल्डेस्ट नॉन रॉक आर्ट इन इंडिया एज वेल एज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स माना जाता है ये। और लगभग 750 रॉक शेल्टर्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। नेचुरल तरीके से चट्टानों के बीच रहने का जो स्थान है उसको हम शेल्टर्स के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हमें 10 किलोमीटर तक फैला हुआ ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पर हमें 750 रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। और लोकेशन है साउथ ईस्ट 45 किलोमीटर भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से दक्षिण ईस्ट लगभग 45 किलोमीटर हमें भीमबेटका की गुफाएं मिलती हैं। और एक्चुअल में ये कहाँ पर है तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और ये डिस्कवर हुआ था 1957-58 में इसको डिस्कवर किया गया था। और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डॉक्टर वीएस वाकनकर के द्वारा, या जिसे हम बोल सकते हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था और 2003 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फेमस ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की, जो वर्ल्ड की फेमस हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, नेचुरल प्लेसेस होते हैं, उनको ये अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, विश्व धरोहर सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। तो इसकी प्रमाणिकता को देखते हुए यूनेस्को ने 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। तो काफ़ी फेमस है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल से साउथ ईस्ट
45 किलोमीटर है। और 1957-58 में डॉक्टर वी.एस. वाकनकर के द्वारा इसकी खोज हुई थी। और इससे ही संबंधित सिमिलर और भी हमें केव्स मिलती है इंडिया में, जिनमें स्पेशली नाम है अनंगपुर केव्स का। कहाँ पर है अनंगपुर केव्स? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी लगभग सिमिलर है, उससे संबंधित है। और इसके अलावा पहाड़गढ़ केव्स जो कहाँ पर है? मुरैना में है, मध्य प्रदेश के मुरैना में है। फरीदाबाद हरियाणा में है। और इसके अलावा हरियाणा में ही मंगरबानी केव्स के नाम से फेमस केव्स है। और हरियाणा में मंगरबानी केव्स गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सभी के सभी सिमिलर हैं। किसके सिमिलर हैं? भीमबेटका केव्स, भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वर पॉटरी डिस्कवर्ड, यानी बर्तन बनाने की कला, बर्तन बनाने की खोज, मिट्टी के बर्तन, इसकी जानकारी प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिलती है, किस पीरियड में मिलती है? तो जब हम बर्तन बनाने की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में हमें बर्तन बनाने की जानकारी मिलती है। पुरापाषाण काल, जिसमें मनुष्य ने सबसे पहले स्टोन टूल्स का यूज़ करना शुरू किया था, पत्थर के औजारों का यूज़ करना शुरू किया था, इसलिए इसको हम पुरापाषाण काल बोलते हैं। और उसके बाद में नाम आता है मेसोलिथिक पीरियड का, जिसको माइक्रोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें और तेज और तीखे औजारों को यूज़ करना स्टार्ट किया था। मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर ली थी मध्यपाषाण काल में, मेसोलिथिक पीरियड में, और आग पहिए की खोज हो चुकी थी। और नवपाषाण काल के न्यूलिथिक पीरियड की खासियत है कि इसमें मनुष्य ने मेटल को डिस्कवर कर लिया था। मेटल के साथ साथ हम ये देखते हैं कि रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया था, घरों में रहना स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो चुकी थी और पोट्री आर्ट की शुरुआत हो गई थी। तो बर्तन बनाने की, मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड में हुई थी। और ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुका है 2023 में, शिफ्ट 3 में, और एसएससी सिलेक्शन फेज 11 में आ चुका है, शिफ्ट 4 में। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में। आपको देखना पड़ेगा नियोलिथिक पीरियड में स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एग्रीकल्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको रेसिडेंशियल कॉलोनी का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको मेटल का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रेन्स की जानकारी भी हमें, अनाज की जानकारी हमें नियोलिथिक पीरियड में मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओल्डेस्ट साइट कौन सी है नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड? तो नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड ओल्डेस्ट साइट जो है इंडिया में मेहरगढ़ है, जो आजकल कहाँ जा चुका है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर मेहरगढ़ में हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। सबसे पुराने स्क्वायर शेप में बने हुए मिट्टी के घर मिलते हैं, और इसके साथ साथ जो है हमें एग्रीकल्चर, पॉटरी, इन सभी की जानकारी हमें मेहरगढ़ में मिलते हैं। सभी एविडेंस मिलते हैं मेहरगढ़ में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एसएससी स्टेनोग्राफर में 11/11/2021 शिफ्ट 2 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट प्रोवाइड्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कैटल डोमेस्टिकेशन इन द फॉर्म ऑफ हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस? तो इनमें से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल, प्री हिस्टोरिकल प्लेस, मिट्टी की सतह पर, मिट्टी की लेयर पर खुर के निशान, खुर किसको बोलते हैं हम? पशुओं के जो पंजे होते हैं उसे हम खुर बोलते हैं, हूफ के नाम से जानते हैं। तो खुर के निशान के रूप में मवेशी पालन का पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है। तो मवेशी यानी पशु बाड़ा, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता था, इस प्रकार के बहुत से एविडेंस हमें मिट्टी के लेयर्स में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? तो महगढ़ा में मिले हैं। महगढ़ा इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बेलन रिवर वैली से रिलेटेड है ये,
और ये स्पेशली नियोलिथिक साइट है इंडियन हिस्ट्री की, जहाँ पर हमें घोड़े की पैरों के निशान मिलते हैं, जंगली सुअर के पैरों के निशान मिलते हैं, हिरन के पैरों के निशान मिलते हैं, भैंसे के, बकरे के और भेड़ के पैरों के निशान मिलते हैं, यानी गोट, शीप, हॉर्स, वाइल्ड पिग, इसके अलावा डियर, इन सभी के पैरों के निशान मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से टूल्स मिलते हैं खुदाई में। तो ये काफ़ी फेमस प्लेस है महगढ़ा, उत्तर प्रदेश में। महगढ़ा उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। द माइक्रोलिथिक यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस वर। तो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। तो प्रारंभिक मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला माइक्रोलिथ क्या था? माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म औजार। सूक्ष्म औजारों का, माइक्रो टूल्स का, स्टोन टूल्स का यूज किस टाइम पे हुआ? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल, जिसको हम मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और या फिर इसमें सबसे पहली बार माइक्रो टूल्स का यूज हुआ, इसको हम माइक्रोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। एक ही बात है, माइक्रोलिथिक और मेसोलिथिक। और इसमें जो माइक्रोलिथ का यूज हुआ है वो एक्चुअल में क्या था? तो ये पत्थर के औजार थे, स्टोन टूल्स थे। किस टाइप के स्टोन टूल्स थे? इनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक थी। काफ़ी नुकीले, काफ़ी तीखे औजार थे। इससे पहले का जो टाइम पीरियड था, जिसको हम पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसे हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उसको हैंडेक्स कल्चर के नाम से जाना जाता है। यानी उस दौरान जो फेमस स्टोन टूल्स मिले हैं वो मोटे और कम तीखे टूल्स मिले हैं, जिसे आजकल के हम कुल्हाड़ी से, एक्स से मिलाकर देखते हैं। इस वजह से इसको हम हैंडेक्स कल्चर के नाम से भी जानते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड को, पूरा पाषाण काल को। उसके बाद में मनुष्य ने और तीखे औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। और मध्य पाषाण काल में, माइक्रोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में हमें जिस टाइप के स्टोन टूल्स मिलते हैं वो ज़्यादा तीखे, थोड़े लंबे, जिससे कि जानवर की खाल भी खींची जा सकती थी या पेड़ों के ऊपर की छाल या तने को भी छीला जा सकता था। इतने तीखे हमें औजार मिलते हैं। और ये किसके बने हुए थे? ये सिलिका के बने हुए थे, जिस वजह से इसमें क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, चर्ट, एजेट, इस प्रकार के पत्थरों का इसमें यूज हुआ है। और इससे रिलेटेड इंडिया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो प्लेस मिलता है और जिसके एविडेंस मिलते हैं वो हमें राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान का बागोर, जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कोठारी रिवर के पास में है, यहाँ पर सबसे पुराने एविडेंस हमें पशुपालन और इस टाइप के टूल्स के मिलते हैं। और स्पेशली जो है 1 से 5 इंच के औजार यहाँ पर मिलते हैं। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सबसे लार्जेस्ट साइट जो है वो बागोर मेसोलिथिक पीरियड की है, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कोठारी रिवर के पास में। और वैसे देखा जाए तो स्पेशली जो है सिलिका के बने स्टोन टूल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं, और जिसमें स्पेशल जैस्पर का यूज़ किया गया है, क्वार्ट्जाइट का यूज़ किया गया है, चर्ट का यूज़ किया गया है, और इसके अलावा एजेट का यूज़ किया गया है। इन पत्थरों को बनाने में काफ़ी नुकीले, तीखे पत्थर हैं, इस वजह से इसको माइक्रोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में 2021 में, शिफ्ट सेकंड में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है? पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है। तो इनमें सबसे ज़्यादा, यानी पैलियोलिथिक बोला है इसने, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, तो चिरांद, बुर्ज़होम, हुनासांगी और मेहरगढ़। इनमें से हुनासांगी जो है वो पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है, चिरांद नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है, बुर्ज़होम ये भी नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है, मेहरगढ़ ये भी नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। लेकिन इनमें से कर्नाटक का हुनासांगी काफ़ी फेमस है, जो कि स्पेशली जो है पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें ऐसे बहुत से एविडेंस मिलते हैं जो स्टोन टूल्स के हैं, और इसके अलावा जो है
बहुत से एविडेंस मिलते हैं हैंड एक्स कल्चर के, तो इस वजह से हुना सांगी पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। बाकी अदर्स जो हैं ऑप्शंस वो सभी के सभी नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है, बाकी सभी के सभी नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। तो आपको डिफरेंस बिटवीन पैलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के ऊपर नज़र मारनी पड़ेगी। नियोलिथिक पीरियड में हमें ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी मिलती है, मेटल से रिलेटेड जानकारी मिलती है, पॉटरी से रिलेटेड जानकारी मिलती है, बर्तनों के उद्योग से संबंधित जानकारी मिलती है, जबकि पैलियोलिथिक पीरियड में हमें केवल स्टोन टूल्स ही मिलते हैं और वो भी हैंड एक्स कल्चर के स्टोन टूल्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेल्ट इज ए नियोलिथिक साइट। तो सेल्ट एक नवपाषाणिक स्थल है। सेल्ट एक नवपाषाणिक स्थल है। किससे संबंधित है? अ हाउस, अ टूल, अ टॉम्ब, एन अर्न। तो स्पेशली जो है ये एक टूल से रिलेटेड है, यानी ऐसे स्टोन टूल्स जिसके ऊपर पॉलिश की जाती थी उसे हम सेल्ट के नाम से जानते हैं। यानी हमें स्टोन टूल्स जो है पैलियोलिथिक पीरियड में मिल रहे हैं, हमें स्टोन टूल्स माइक्रोलिथिक पीरियड में मिलते हैं, यानी मेसोलिथिक पीरियड में मिलते हैं, मध्यपाषाण काल में मिलते हैं, हमें स्टोन टूल्स नियोलिथिक पीरियड में मिलते हैं। लेकिन जो नियोलिथिक पीरियड के स्टोन टूल्स हैं उसमें पॉलिश की जाती थी, पॉलिश वाले स्टोन टूल्स होते थे, और पॉलिश वाले स्टोन टूल्स को हम सेल्ट के नाम से जानते हैं। इस वजह से सेल्ट एक नवपाषाणिक स्थल है जो कि एक टूल से रिलेटेड है। दो टाइप के टूल्स मिलते हैं हमें नियोलिथिक पीरियड में, एक तो पॉलिश वाले स्टोन टूल्स और दूसरे जो है हमें बोन के बने टूल्स मिलते हैं, बोन के यानी हड्डी के बने औजार मिलते हैं। तो हड्डी के औजार नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है और सेल्ट यानी पॉलिश वाले औजार भी नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुका है, 2019 में शिफ्ट सेकंड में आ चुका है। व्हाट इज द फर्स्ट एज ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड। तो प्रागैतिहासिक काल के प्रथम युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल में को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसे हम बोल सकते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। 3 पार्ट्स में प्री हिस्टोरिकल पीरियड को बांटा गया है और आगे 3 पार्ट्स में बांटा गया है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। इसको आगे 3 पार्ट्स में बांटा गया है पैलियोलिथिक पीरियड को। मानव इतिहास का 99% हिस्ट्री जो है वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड से संबंधित है, यानी लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर 3000 ईसा पूर्व से पहले का जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा प्री हिस्टोरिकल पीरियड से संबंधित है। और इसको 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में और नियोलिथिक पीरियड में। तो प्रागैतिहासिक काल के प्रथम युग को क्या कहा जाता है? तो ये पहला युग है, ये दूसरा युग है, ये तीसरा युग है। तो प्रथम युग को हम जानते हैं पुरापाषाणिक युग के नाम से, पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको भी अगर जो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो है इसको जाना जाता है। तो इसमें आंसर होगा पैलियोलिथिक पीरियड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज देयर एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स। तो इनमें से किस पुरातात्विक स्थल पर गड्ढेनुमा आवास के साक्ष्य मिलते हैं जहां पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहता था? इस टाइप के एविडेंस से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है, साइट है? तो बुर्ज होम, गुफ कराल, इस टाइप के जो साइट्स हैं खासकर ये जे.एंड.के से संबंधित है। स्पेशली गुफ कराल जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। बुर्ज होम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से संबंधित है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 2019 में सीपीओ एसआई में क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में, और एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में 2019 में ही आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। मेहरगढ़ a Neolithic settlement is located in dash province of पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन सीपीओ में आ चुका है, एसएससी सीपीओ एसआई 2020 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आ चुका है।
तो मेहरगढ़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे फेमस नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल की फेमस साइट है, जहाँ पर पोट्री सिस्टम की जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर की जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है, और जहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनीज की हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। और ये पाकिस्तान का वेस्टर्न प्रांत जो है, जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, जो ईरान को टच करता है, वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ पर स्थित है मेहरगढ़। खैबर पख्तूनख्वा या अफगानिस्तान को टच कर रहा है पाकिस्तान का पार्ट, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध स्टेट में नहीं है, ये बलूचिस्तान स्टेट में है जो ईरान को टच करता है। मैप में देख लेते हैं हम, मैप में ये इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्री होगी पाकिस्तान के साथ, और इस तरफ जो है आपका ये मेहरगढ़ है जो वेस्ट पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव लोकेटेड। तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी CHSL में आ चुका है शिफ्ट 2 में, और इनाम गांव काफ़ी फेमस प्लेस है, और ये एक चैल्कोलिथिक पीरियड से संबंधित है, यानी ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है, यानी नियोलिथिक पीरियड का वो टाइम जिसमें मेटल की शुरुआत हुई थी, और मनुष्य ने सबसे पहले जिस मेटल की खोज की वो कॉपर था, तांबा था, और जब मनुष्य ने कॉपर के वस्तुओं का यूज़ किया स्टोन टूल्स के साथ में, उस संस्कृति को हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। और इंडिया में एक ही जगह पर एक ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति नहीं थी, अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार की ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, इसलिए इसको हम ताम्रपाषाणिक काल नहीं बोलते, पीरियड नहीं बोलते, वो होना चाहिए चैल्कोलिथिक कल्चर। तो अलग अलग कल्चर भारत में पनपे थे, जिनमें से इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में भीमा नदी के पास में इनाम गांव काफ़ी फेमस प्लेस है, और ये स्पेशली जो है संबंधित है चैल्कोलिथिक पीरियड से, ताम्रपाषाणिक संस्कृति से ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में जोरवे, सोनगांव और इसके अलावा इनाम गांव, इस टाइप के बहुत से कल्चर जो है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, जो कि 1400 से 700 बिफोर क्राइस्ट से संबंधित है ताम्रपाषाणिक संस्कृति। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट कोल्डी हवा लोकेटेड। काफ़ी फेमस है कोल्डी हवा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कोल्डी हवा से रिलेटेड, और MTS में क्वेश्चन 2019 में 3rd शिफ्ट में आ चुका है। तो कोल्डी हवा ये इलाहाबाद के पास में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसको कुछ साल पहले तक माना जाता था कि यहाँ पर लगभग 6000 बिफोर क्राइस्ट में राइस के इंडिया में सबसे पुराने एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन हाल ही में जो नई खोज हुई है उसके अकॉर्डिंग नाम आता है लुहरा देव का। लुहरा देव ये फेमस प्लेस है, फेमस साइट है, जहाँ पर 8000 बिफोर क्राइस्ट के हमें चावल के सबसे पुराने अवशेष मिलते हैं। कुछ साल पहले तक हम कोल्डी हवा को ही मानते थे कि यहाँ पर धान की भूसी, राइस के सबसे पुराने एविडेंस मिलते हैं, लेकिन अब नई खोज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ही संत कबीर डिस्ट्रिक्ट में लोहरा देव जगह है, जहाँ पर 8000 बिफोर क्राइस्ट के सबसे पुराने एविडेंस मिलते हैं हमें। किस चीज़ के? राइस के एविडेंस मिलते हैं। ये दोनों साइट नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जो CPO-SI 2019 में शिफ्ट 2 में आ चुका है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट वॉज द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस फाउंड। तो इनमें से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस की खोपड़ी पाई गई थी? तो होमो इरेक्टस की हम बात करें तो ऐसा मनुष्य से मिलता हुआ प्राणी जो 2 पैरों पर खड़ा है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता उसकी होमो सेपियन से कम है, और उससे मनुष्य जैसा इंसान हम बोल सकते हैं। इसके सबसे पुराने एविडेंस इंडिया में 70,000 ईयर्स बैक के हमें इसके एविडेंस जो है वो हमें मिलते हैं। कहाँ पर? हथनोरा में मिलते हैं। इसके सबसे पुराने एविडेंस हमें हथनोरा में मिलते हैं, और हथनोरा कहाँ पर है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हथनोरा।
नर्मदा वैली के पास में बहुत से इस टाइप के एविडेंस मिलते हैं हमें, जहाँ पर होमो इरेक्टस की हमें जानकारी मिलती है। और इसकी खोज किसने की थी? 1982 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर अरुण सोंकिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। डॉक्टर अरुण सोंकिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। तो होमो इरेक्टस के सबसे पुराने एविडेंस, यानी होमो सेपियंस से भी पहले जो मनुष्य होता था, मनुष्य जैसा दिखाई देने वाला, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती थी, और उस टाइप के एविडेंस हमें मिलते हैं होमो इरेक्टस के हथनोरा में। कहाँ पर? नर्मदा वैली में, होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर अरुण सोंकिया ने 1982 में इसकी खोज की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड डियर हॉर्न्स? तो इनमें से किस स्थान पर पुरातात्विदों को 5 जंगली कुत्तों और हिरन के सींगों के अवशेष मिले हैं? तो ये हमें अवशेष मिले एक डेड बॉडी के साथ में, ताबूत के तौर पर उसे दफनाया गया था, और कुत्ते को हिरन के सींगों की जानकारी हमें वहाँ पर मिलती है। कहाँ पर? जहाँ पर गर्त आवास मिलते हैं, यानी बुर्ज होम में। गुफ्फ कराल में भी गर्त आवास मिलते हैं, बुर्ज होम में भी मिलते हैं, लेकिन बुर्ज होम में इस टाइप के एविडेंस मिले जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को 5 वाइल्ड डॉग्स और डियर हॉर्न्स यानी हिरन के सींगों के विशेष मिलते हैं एक डेड बॉडी के साथ में। तो कहाँ पर? बुर्ज होम, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में, एसआई में 19 में आ चुका है, शिफ्ट 2 में। चलिए देख लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ मैन इंक्लूडेड 7 स्टेजेस। तो सबसे पहला मनुष्य जो बंदर जैसा दिखाई देता था, ड्रायोपिथेकस के नाम से था, और ऑस्ट्रोपिथेकस उसके बाद में आता है, रामापिथेकस उसके बाद में आता है, होमो हेबिलस और उसके बाद में होमो इरेक्टस, और उसके बाद में होमो निएंडरथल्स, और उसके बाद में लास्ट में होमो सेपियंस, जो आजकल के मनुष्य के समकक्ष था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। जोरवे कल्चर was a chalcolithic archaeological site which is currently located in which of the following Indian states? तो जोरवे कल्चर एक ताम्र पाषाणिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान में इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोरवे कल्चर एसएससी सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन आ चुका है, 2019 के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और जोरवे कल्चर संबंधित है स्पेशली महाराष्ट्र से। जोरवे कल्चर महाराष्ट्र से रिलेटेड है, और इनाम गांव महाराष्ट्र से रिलेटेड है, सोनगांव महाराष्ट्र से रिलेटेड है, दायमाबाद ये भी महाराष्ट्र से रिलेटेड है, और ये सभी के सभी जो है ताम्र पाषाणिक पुरातात्विक स्थल है, चैल्कोलिथिक पीरियड से आर्कियोलॉजिकल साइट से संबंधित है। स्पेशली ये सभी के सभी, इसमें चंदोली, इनाम गांव, सोनगांव, दायमाबाद, ये सभी के सभी जो है स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और किससे संबंधित है? तो जहाँ पर कॉपर के एविडेंस सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और दायमाबाद प्लेस को जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के बहुत से एविडेंस मिलते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेल खाते हैं। हालांकि बहुत से इतिहासकारों में महाराष्ट्र के दायमाबाद प्लेस को लेकर आपस में विवाद रहा है। बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं कि दायमाबाद केवल और केवल चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट था, जबकि बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं कि नहीं, ये हड़प्पन साइट था, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज मेटल के बहुत से एविडेंस मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से हड़प्पन साइट्स मिलती हैं, जो टाउनशिप प्लानिंग मिलती है, वैसी टाउनशिप प्लानिंग हमें दायमाबाद में नगरीकरण नहीं मिलता, केवल एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। तो इस वजह से बहुत से हिस्टोरियन ने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन में रखा है, बहुत से हिस्टोरियन ने इसको चैल्कोलिथिक पीरियड में रखा है। तो आपको ये दायमाबाद के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? तो जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है पुरातात्विक महत्व का जो स्थल है वो बुर्ज होम और गुफ्फ कराल है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बुर्ज होम करना पड़ेगा, मास्की कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, भत्कल या भत्कल जिसे बोलते हैं वो भी कर्नाटक में स्थित है। जम्मू कश्मीर से संबंधित यहाँ पर एक ही ऑप्शन है बुर्ज होम। किस लिए फेमस है?
पिट ड्वेलिंग्स के लिए फेमस है, गर्त आवास के लिए फेमस है, जिसकी खोज 1935 में किसके द्वारा की गई थी? दो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिसको हम बोलते हैं टेरा और पीटरसन। टेरा एंड पीटरसन दो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1935 में बुर्ज होम प्लेस की खोज की थी, जहां पर पिट ड्वेलिंग के यानी गर्त आवास के, गड्ढा घर के सबसे पुराने एविडेंस यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आज का सेशन खत्म हो जाता है। स्टोन एज से रिलेटेड एसएससी में 2017 से 2023 तक इतने ही 15 क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो जुड़े रहिए डीएलएच के साथ में, कंटिन्यूस टाइप के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने जल्दी पेश होऊंगा।